वी आर लाइव नाउ। चलो, कहाँ हुए थे हम, कहाँ थे? एक सेकंड में, आवाज है, बता दो आवाज है। चलो आज हेट्रोसाइक्लिक एक टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। क्या था? हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ओके, इसको भी लेके चलते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अलग अलग पढ़ रहे हो, बट आपको ये सोचना क्या हो रहा है, आराम से जो मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। हेट्रोसाइक्लिक से भी एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको सारे कराता हूँ, ठीक है? हेट्रोसाइक्लिक के जो आपके सिलेबस में मेंशन है, थोड़ा आवाज कम कर लूं मैं। चलो देखते हैं जरा। चलो, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सिलेबस अगर आप पे होगा तो सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक एक मेंशन यूनिट है, ठीक है? उसको हो जाएगा। अब पीरियोडिसिटी है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, हो जाएगा ये, ठीक है? कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो 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 आगे आते हैं, आगे आते हैं। चलो शुरू करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है हमारा, हेडिंग डालेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, थोड़ा आपको ना हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एक बार याद रखो, हेट्रो का मतलब है ही क्या, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब है ही क्या, डिफरेंट। ओके, तो कार्बन को छोड़ के अगर हेट्रो एटम रिंग में आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। और वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर, जो मेनली आपको स्टडी करना है, किसकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर। चलो अब देखते हैं। ओके, व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमारा स्टार्टिंग में ही 2 मिनट लग गए, कोई बात नहीं। तो कोई आपको पूछे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो देखो, इफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इफ रिंग कंटेन, इफ रिंग कंटेन क्या, हेट्रोएटम, लाइक हेट्रोएटम, क्या हेट्रोएटम, हेट्रोएटम लाइक सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब आपकी ये रिंग में होंगे तो आप इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इफ रिंग कंटेन हेट्रोएटम, कार हेट्रोएटम क्या, सल्फर, ऑक्सीजन एंड इन द रिंग, इन द रिंग, रिंग में लिखा हुआ पहले, इफ रिंग कंटेन, तो दीज आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें क्या कहेंगे, कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनको क्या कहेंगे, कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनको क्या कहेंगे, कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब ध्यान रखेंगे, जब एक बात मुझे ध्यान रखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, जैसे ये है, ये है, ये तो आपने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, पिरिडीन। इसको क्या कहते हैं, पिरिडीन। ओके, जैसे मैंने कुछ हेट्रोसाइक्लिक, जैसे मैंने ऐसे बना दिया 5 मेंबर रिंग और इसमें नाइट्रोजन लिख दिया, इसमें क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन, इसमें क्या लिख दें, नाइट्रोजन। तो हमेशा ध्यान रखें, इसको कहते हैं पायरोल। इसको क्या कहते हैं, पायरोल। थोड़ा नाम याद करेंगे, पायरोल, पायरोल। अगर मैंने सल्फर रख दिया इसके, इसमें क्या रख दिया, सल्फर, जैसे लोग क्या रख दिया, सल्फर, इसे क्या कहेंगे, थायोफिल। इसे क्या कहेंगे, थायोफिल, थायोफिल। अगर मैंने ये रख दिया, क्या, ये वाला रख दिया, क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, तो इसे कहते हैं पायरोल। आपको स्टडी इन्हीं की करनी है, 1 2 3 इन्हीं कंपाउंड की करनी है। एक इंडोर देखेंगे, इसे क्या कहते हैं, पायरोल। इसे क्या कहता है, फ्यूरेन। ऑक्सीजन जब आते हैं इसे क्या कहते हैं, फ्यूरेन। अब ध्यान रखेंगे, फ्यूरेन। इसका अगर आप डायग्राम देखो पहले, ये जितने भी कंपाउंड है ये सारे एरोमेटिक होते हैं, ऑल आर एरोमेटिक। ये सारे क्या, ऑल आर एरोमेटिक्स, सारे के सारे क्या, एरोमेटिक्स, ऑल आर एरोमेटिक्स। सारे अगर एरोमेटिक्स हैं, ऑल आर एरोमेटिक्स, तो क्या करते हैं, क्या क्या है, ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको सारे कह दिए इसने एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या थी, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्या थी। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। ये क्या कर, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनर,
प्लेनर होते हैं, प्लेनर होते हैं, क्या होता है प्लेनर, सिस्टम प्लेनर होता है। फिर क्या कहते हैं, इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, क्या कहते हैं ये कंजुगेशन में होनी चाहिए, इट मस्ट बी कंजुगेटेड, ये क्या होनी चाहिए कंजुगेटेड होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए कंजुगेटेड होनी चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। ये आपको पता है n की वैल्यू मतलब 4n + 2 पाई में रखने पर 1 3 5 7 ऑड वाले आ रहे थे, ये सुनो आपको पता होगा, ये सारे क्या थे एरोमेटिक कंपाउंड। अब इनका जो नाम लिखा, थोड़ा इसका एक डायग्राम देखते हैं फिर बात करते हैं, ओके। जैसे आपने ये पायरोल है, मैं पायरोल का ही जैसे आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ, पायरोल जैसे नो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये H, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये H, ठीक है, ये N और ये रहा इसका लोन पेयर, ये रहा इसका H और ये रहा इसका लोन पेयर। यहाँ पे ये P की ऑर्बिटल है, ये क्या है P की ऑर्बिटल। थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं तब समझते हैं, ठीक है। ये ऐसा है। अब देखिए जो ये वाला नाइट्रोजन है ना, ये भी ऐसा 5 मेंबर में कैसे सुनाओ इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे ये जो 5 मेंबर रिंग है ऐसे, ये ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, आप ऐसे उठा दो ऐसे, तो एक कार्बन, यहाँ देखो, हाँ एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तीन कार्बन चार कार्बन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बुक्स खरीदी मैंने बट इस बुक से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक बुक है, जो सिलेबस है आपका उसमें है ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला क्या पता कुछ मिल जाए, वो तो अपने जो बना रखे नोट्स हुई, 1 2 3 4, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बीएससी की बुक थी ये, ढूंढी मैंने, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका ये लोन पेयर ऐसे ऊपर, ये जो लोन पेयर है ये इसके साइड है, ये पी ऑर्बिटल से, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो है ये ऊपर की साइड है, ये क्या है ऊपर की साइड, मैं इसको यहाँ पे ऐसा बना दूं, यहाँ पे ऐसा मतलब ये ऊपर की साइड है इन वाले ऑर्बिटल के साथ, तो मैं थोड़ा इसको सही बनाता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। इधर ध्यान रखेंगे जरा, तो ये क्या है, आप ऑर्थोगोनल मत समझना, ये ऊपर की साइड है यहाँ पे का नाइट्रोजन, तो ये जैसे पी की ऑर्बिटल में परफेक्ट कंजुगेशन में क्या जा रही है, परफेक्ट कंजुगेशन में ऊपर वाली लूप के साथ, ये क्या जा रहा है यहाँ, अरे 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 1 2 3 4 5 6 क्यों बना दी, ओके, मैं बोलूँ 6 क्यों बना दी, ठीक है। यहाँ पे ये पी का लूप और यहाँ पे ये पी का लूप, तो ये जो वाला लूप है, ये वाला, ये ऊपर ऊपर वाले, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या परफेक्ट कंजुगेशन में, ये वाले क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, ये वाले क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, ये सारे के सारे क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, इधर ध्यान रखेंगे, ये वाला जो है ये क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, लोन पेयर ये और ये क्या है सारे परफेक्ट कंजुगेशन में, और ये जो नीचे वाले लोग है ये भी क्या है कंजुगेशन में, तो यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्या ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, इट इज एरोमेटिक, ये क्या है एरोमेटिक नेचर का है, कैसा है एरोमेटिक नेचर का, कैसा है एरोमेटिक नेचर, ये कैसा नेचर का है एरोमेटिक नेचर का। अब ध्यान रखेंगे इसका मतलब इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो रही है मेंटेन हो रही है, एरोमेटिसिटी क्या होती है मेंटेन हो रही है, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी होगा, अगर आप फ्यूरॉन वाला बनाएंगे तो उसका भी अगर आप लूप का डायग्राम बनाएंगे, उसका भी अगर लो वाइज आप डायग्राम बनाओगे, उसका भी अगर आप क्या बनाओगे लो वाइज डायग्राम बनाओगे, उसका भी अगर आप क्या करोगे लो वाइज डायग्राम बनाओगे, क्या करोगे उसका भी अगर लो वाइज डायग्राम बनाओगे, तो ये भी 4n+, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के साथ कंजुगेशन में, इसका lone pair is also lone pair is also lone pair is conjugation with ring, lone pair is conjugation is is in lone pair is in conjugation with p orbital of carbon, is in conjugation with p orbital of carbon, with p orbitals of carbon, with p orbitals of carbon, with p orbital of carbon, किसके साथ कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ, तो क्या होगा ये वाले सारे कंजुगेशन में, क्या है कंजुगेशन में, ओके। वैसे ये नीचे वाले भी क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में, नीचे वाले भी क्या है परफेक्ट कंजुगेशन में,
नीचे वाले भी क्या है परफेक्ट। तो यहाँ एरोमेटिसिटी रिटेन होती है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, ये एरोमेटिक कैटेगरी के बिलोंग। आप क्या कह सकते हो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या कहोगे, एरोमेटिक कैटेगरी। जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है आपके क्या है, एरोमेटिक नेचर के। क्या है, एरोमेटिक नेचर। अब आपका वहां जो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एरोमेटिसिटी किस किस के बारे में, एक पिपरिडीन, एक है पिपरिडीन का स्ट्रक्चर, किसका है, पिपरिडीन, और एक एक है पिपरिडीन, एक है प्रिडीन, एक है पायरोल, और एक क्या है प्रिडीन। इनकी बेसिसिटी आप पहले आपको, ये क्या है पायरोल, ये क्या है पायरोल, ये क्या है पिपरिडीन, PIPERIDIN, और ये क्या है, ये क्या है प्रिडीन, ये क्या है प्रिडीन, ये क्या है प्रिडीन, ये क्या है प्रिडीन, ये क्या है प्रिडीन। आपको स्ट्रक्चर याद करने, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे वो आपको याद करने पड़ेंगे। नितेश थोड़ा वहां से पानी देना है, ओके एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी मंगा दूं। क्या हो प्रिडीन, आगे आ जाओ, हाँ बड़ी दे दो, चलो ओके चलो। इमिडाजोल 1 और 3 पे 5 मेंबर रिंग में 1 और 3 पहले बना देता हूँ पानी बार के लिए। इमिडाजोल क्या बनाओ, इमिडाजोल, इमिडाजोल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इमिडाजोल, ये क्या है इमिडाजोल, ये क्या है इमिडाजोल, दिस इज इमिडाजोल, ये क्या है इमिडा, IMIDAZOL, इमिडाजोल। कुछ स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन याद कैसे रखना है, 1 2 3 4 और 5, 1 और 3 पे नाइट्रोजन और कौन सी 5 मेंबर रिंग में, तो उसे क्या कहते हैं इमिडाजोल, उसे क्या कहते हैं इमिडाजोल, उसे क्या कहते हैं आप इमिडाजोल कहते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट, एक आता है 1 और ऑक्सीजन, एक सेकंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 और 2 पे, इमिडाजोल 5 मेंबर रिंग को कहते हैं, एक पायरेमिडीन कहते हैं इमिडाजोल, एक आपको पायरेमिडीन कह दिया, क्या कह दिया पायरेमिडीन, पिरिडीन से पायरेमिडीन। तो जब आपको 1 3, जब आपको किस पे 1 3 और 5 पे, जब आपको किस पे 1 3 और 5 पे क्या दिखे नाइट्रोजन दिखे, जब आपको 1 3 5 में नाइट्रोजन दिखे तो आप उसे क्या कहेंगे पायरेमिडीन, इसको क्या कहेंगे पायरेमिडीन, पायरेमिडीन PYRI, थोड़ा स्पेलिंग चेक करनी पड़ती है मुझे, इसे कहते हैं पायरेमिडीन, इसे क्या कहते हैं पायरेमिडीन। एक पायराजोल आता है, एक क्या आता है पायराजोल, पायराजोल एक क्या आता है पायराजोल, एक आता है आपका पायराजोल, लिखेंगे जरा पायराजोल क्यों नहीं बनाया थे, पायराजोल नहीं बनाया, चलो। एक आता पायराजीन, क्या था पायराजीन, इमिडाजोल में 1 और 3 पे नाइट्रोजन, पिरिमिडीन पायरामिडीन, पिरिमिडीन से बना है पायरामिडीन, 1 3 5 पे नाइट्रोजन, एक आता पायराजीन, क्या आता है पायराजीन, 6 मेंबर ही होते हैं लेकिन 1 और 4 पे क्या होता है नाइट्रोजन, 1 और 4 पे क्या होता है नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड पायराजीन, इसे क्या कहते हैं पायराजीन, इसे क्या कहते हैं पायराजीन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, जैसे मॉर्फोलिन में कुछ बहुत सारे आते हैं, क्या करा रहा हूँ सीधा एक स्टेप कर देगा, आगे बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है, यस ऑप्शन ए का बी से मैच करो, वो तब के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो फ्यूरा क्या बोला मैंने, आइसो ऑक्साजोल, ना ना आइसो एग्जाम में आता नहीं, फालतू का लिखा हूँ आपको, पायरेन 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 PYRAN पायरेन, 6 में मर्निंग में ऑक्सीजन, 6 में मर्निंग में ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड पायरेन, इसे क्या कहते हैं पायरेन, पायरेन PYRAN। इतना ही करना आपके काम के लिए इनफ है, इतना ही करना आपके लिए इनफ है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो प्रीडाजीन पूछ दिया आपका, तो प्रीडाजीन 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 2 प्रीडाजीन, प्रीडाजीन क्या बोला मैंने प्रीडाजीन, क्या बोला प्रीडाजीन, या फिर डबल बॉन्ड होगा, एक सेकंड चेक कर लो जरा, डबल बॉन्ड है ना, नहीं हाँ प्रीडाजीन क्या कह दिया प्रीडाजीन, हाँ 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 एक सेकंड, प्रीडाजीन इसको क्या करो प्रीडाजीन PYR प्रीडाजीन, इसको क्या करो प्रीडाजीन, बस इतने स्ट्रक्चर इनफ है। इंडोल फिसल इंडोल आगे पढ़ना है, आगे हम इंडोल फिसल इंडोल पढ़ेंगे तो उसके नाम वहाँ बात करेंगे, इसकी बात आगे बात करेंगे, इंडोल की इनकी बात आगे करेंगे, फिनाइल इंडोल की बात आगे करेंगे, ठीक है। बस आप ये चीज याद रखना, इनका स्ट्रक्चर मैच करने के लिए पिप्रिडीन पायरोल, ये एक मॉर्फोलिन आता है, मॉर्फोलिन एक लिखो मॉर्फोलिन, इससे बना रखा नहीं बना रखा मॉर्फोलिन,
मॉर्फोलिन है? नहीं है। चलो, मॉर्फोलिन नहीं है, मॉर्फोलिन नहीं है। मॉर्फोलिन क्यों नहीं बनाया? मॉर्फोलिन में क्या होता है? नाइट मॉर्फोलिन बना दे, नहीं है वहाँ। क्या पूछ, बहुत फेमस एग्जांपल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दिस इज मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन अब करते हैं थोड़ा, मैंने आपको ये मॉर्फोलिन, ये मैंने आपको थोड़ा क्या बनाया, इसका बेस बनाया, जैसे बेस स्टार्ट करो, नाचते हैं ना बारात में, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें वो की। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। क्विनोलाइन और आइसोक्विनोलाइन भी बना दो, एक बार सारे स्ट्रक्चर बना दो, फिर इनके डायग्राम सामने रखो। क्विनोलाइन, क्विनोलाइन, आपको क्या बोला? क्विनोलाइन और आइसोक्विनोलाइन, क्विनोलाइन और आइसोक्विनोलाइन, दिस इज क्विनोलाइन, QUANOLIN, क्विनोलाइन। स्पेलिंग सही लिखा मैं, क्विनोलाइन, थोड़ा स्पेलिंग चेक करना, मुझे स्पेलिंग का इशू होता है। क्विनोलाइन क्या लिखा? QUINOQUI, QUI करो भाई, क्विनोलाइन, QUI, QUINON, क्विनोलाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 और 10। आइसोक्विनोलाइन में दूसरे पे चले जाएगा, आइसोक्विनोलाइन में किस पे चले जाएगा? दूसरे पे चले जाएगा, किस पे चले जाएगा? दूसरे पे चले जाएगा। दिस इज आइसोक्विनोलाइन, ये क्या है? आइसोक्विनोलाइन, दिस इज आइसोक्विनोलाइन, ये क्या है? आइसोक्विनोलाइन। आइसो का मतलब सबको पता है ना, ब्रांचिंग होता है। आइसो क्या दिखाता है? ब्रांचिंग। तो समझ जाना, एक वाली पोजीशन में दूसरे पे है, किस पे है? दूसरे पे, दिस इज आइसोक्विनोलाइन। अब आगे आ जाओ, इंडोल का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका बनाओ? इंडोल का। इंडोल पहले पढ़ाया मैंने आपको या ना? नहीं पढ़ाया। इंडोल नहीं पढ़ाया ना आपको? नहीं, अरे अभी तो शुरू हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। हो गया ये, हो गया ये। चलो अब आगे देखो, व्हाट आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मैं सोचता हूँ यार ना पढ़ाऊं, लेकिन फिर दिल कहता नहीं पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा कौन? नहीं, कल कोई मतलब ही नहीं है, आपका सिलेबस करना। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक का मैं बेंजीन से बना रहा हूँ, जो आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखा हुआ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो आपने क्या लिखा हुआ? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो आपने क्या लिखा हुआ? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आपने बेंजीन बना दिया। क्या बना दिया? बेंजीन। आपने क्या बना दिया? बेंजीन। ओके, अब आपने क्या किया? आपने इससे इससे बनाना है, ठीक है? आपने 2 CH माइनस 2 CH कर दिए और प्लस क्या कर दिया? NH कर दिया। 2 CH माइनस कर दिए, 2 CH क्या कर दिया? माइनस कर दिया और प्लस 2 NH कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा? पायरोल। आपको क्या मिलेगा? मैं कितना गंदा बना रहा हूँ, ये मैं ही हूँ। जब मैं दर्पण पे देखता हूँ मैं खुद से पूछता, ये मैं ही हूँ, दिस इज पायरोल। ये क्या है? पायरोल। ये क्या? पायरोल। अब मैंने यही किया, इस पे मैंने SH किया, प्लस SH किया और प्लस S किया, प्लस S किया और माइनस 2 CH किया, माइनस क्या? 2 CH। तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला थायोफिल। मेरे को क्या मिला? थायोफिल। मेरे को क्या मिला? सल्फर के 6 वैलेंट का 2 लोन गया, दिस इज थायोफिल। ये क्या है? थायोफिल। अब मैंने ये किया, मैंने इस पे क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया, प्लस वो किया माइनस 2 CH के, तो मेरे को क्या मिला? सारे एरोमेटिक कंपाउंड मिले। ये भी एरोमेटिक सा, और एरोमेटिक, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। और बेंजीन से ही हमें क्या मिले? सारे एरोमेटिक डेरिवेटिव। बेंजीन से ही क्या मिले? सारे एरोमेटिक डेरिवेटिव। इस पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये क्या है? फ्यूरेन। जब 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आता है उसे फ्यूरेन कहते हैं, जब 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन आता है उसे पायरोल कहते हैं, जब 5 मेंबर रिंग में थायोफिन आता है उसे क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। इन दो की आपके पास मेनली स्टडी है। अब ध्यान रखेंगे जरा, अब ध्यान रखेंगे, और चीजें बाद में बात करते हैं, और चीजें बाद में बात करते हैं। बार बार कह दो, जितने भी आपके ये कंपाउंड है, जितने भी क्या है ये कंपाउंड है, सारे के सारे हक्कल को फॉलो करते हैं, सारे के सारे एरोमेटिक है। बार बार एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक है, ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक, सारे के सारे क्या हैं? एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है तो क्या करेंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। पहला क्या होंगे? प्लेनर होंगे, प्लेनर होंगे। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। फोर्थ क्या होगा? कॉन्जुगेटेड, कंजुगेटेड प्लेनर, कंजुगेटेड है और क्या? प्लेनर है और साइक्लिक सिस्टम है।
प्लेनर प्लस साइक्लिक, मस्ट इट मस्ट बी साइक्लिक, लिखो इट मस्ट बी साइक्लिक, इसे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी साइक्लिक, ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। और 4n+2 का इलेक्ट्रॉन वो तो हम शुरू में लिखते हैं, उसको क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। आप लिखेंगे, चलो एरोमेटिसिटी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले लिखो बेंजीन, फिर लिखो पिरिडीन, पहले लिखो बेंजीन, फिर लिखो पिरिडीन, फिर लिखो थायोफिन, फिर लिखो थायोफिन, और फिर लिखो थायोफिन के बाद फिर लिखो थायोफिन, फिर लिखो फ्यूरॉन, फिर लिखो पायरोल, फिर लिखो पायरोल, और फिर लिखो फ्यूरन, फिर लिखो पायरोल, और फिर लिखो फ्यूरन। ये क्वेश्चन आ सकता है आप पे यार, आजकल पता नहीं ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है, टाइम ज्यादा हो गया ना इस बैच को, ज्यादा मतलब क्लासेस अति हो गई है, एक दिन में 2 या 3 घंटे होने चाहिए, आजकल पिछले 2 महीने से 4 क्लास। तो जो दिस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, घटता हुआ क्रम, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का घटता हुआ क्रम, मतलब बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, उसके बाद पिरिडीन है, फिर क्या है, थायोफिन है, थायोफिन, और फिर क्या है, पायरोल है, फिर क्या है, पायरोल है, और फिर क्या है, फ्यूरिन, फिर क्या है, फ्यूरिन, फिर क्या है, फ्यूरिन। इधर ध्यान रखेंगे, ये रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के, ओके, रेजोनेंस एनर्जी। अब आगे लिखेंगे, अब आप कह सकते हो यहाँ पे जो आपको बेसिस दिख रहा है इन इन 5 मेंबर रिंग में, अगर आप 5 मेंबर 6 मेंबर की तो ज्यादा होगी, जितना ज्यादा साइक्लिक सिस्टम होगा, जितनी ज्यादा प्लेनरिटी बढ़ेगी, कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, एक में 5 मेंबर में, एक में 6 मेंबर में, तो कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा, 6 में एक कार्बन और एक्स्ट्रा मिल गया, कार्बन का नाइट्रोजन ज्यादा घूमेगा, 5 में कम रीजन में, 6 में उससे ज्यादा रीजन में, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा प्लेनरिटी उतनी ज्यादा होगी, तो एरोमेटिसिटी उतनी ज्यादा, तो इन दो की तो ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आप एक को लिखो, एरोमेटिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर, आप लिखो एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर, या ब्रैकेट में क्या लिखो, एरोमेटिसिटी, क्या लिखो, एरोमेटिसिटी। ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेंजीन, फिर पिरिडीन, फिर थायोफिन, फिर पायरोल, और फिर क्या है, फ्यूरॉन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एरोमेटिक होगा। मारो मुझे, खा दो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो उतना एरोमेटिक होगा, ये सुनो। तो बेंजीन 5-6 में मतलब 5 लिख दो, 6 और 5 में तो इसकी ज्यादा होगी, अगर ये 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है और साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है और साइक्लिक है, तो इसकी ज्यादा होगी। अब 5 मेंबर के केस जब आ गए, ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब ख्याल, ये 5 ये 5 ये 5, जब 5-5 मिल गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका एरोमेटिक कैरेक्टर उतना कम होगा। ये चलो, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ। मैं तो क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मरूं, मैं मरूं, नहीं, व्हाई यू आर मरिंग, नहीं। आपके पास मुझे बेंजीन और पायरोल की एरोमेटिसिटी बताओ, बेंजीन और पायरोल की एरोमेटिसिटी का कंपेयर करो, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, दोनों में ना, क्या कर रहा है, बेंजीन कुत्ते कुत्ते के बीच कंपेयर थोड़ा ना होगा, इंसान और कुत्तों के बीच ऐसी न्यूज बनती है कि कुत्ते ने नीतीश को काटा, ये न्यूज नहीं बनेगी। न्यूज क्या होती है, अब हमारे टाइम आता था 2012 में, अब तो ओलंपिक इस तो ये आ रहे निबंध लिखने के लिए आता था कि इस पे निबंध लिखो। वो समाचार क्या कहते हैं, समाचार वो होते हैं जो हुआ ही ना हो, जैसे नो, जैसे क्या है,
नीतीश ने कुत्ते को काटा, ये समाचार नहीं है। नीतीश ने कुत्ते को काटा, ये समाचार होगा, क्योंकि वहां क्या है, एबनॉर्मल थिंग हो गई। तो जो असामान्य चीज है वो समाचार है। तो मैं यहाँ कंपेयर कर रहा था जैसे बेंजीन के साथ पायरोल, सीधा बेंजीन आग बंद कर दे, लेकिन मैंने बेंजीन और पायरोल लिख दिया, वो पिरिडीन और पायरोल। 6 में मर्डिंग में नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर, ये कंजुगेशन में नहीं होगा। पी के ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे, पी की ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4, ये 6 कार्बन देखो, 1 2 3 4, अब 5 और 1 6, 6 इमेजिन करो, 6 इमेजिन, 6 इमेजिन करो, कैसे 6 इमेजिन करो, एक, यहाँ देखो 1 2 3 4, और ये 5वां यहाँ पे करो, 6वां यहाँ पे करो। नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर ऐसे में होगा, ये बाकी पूरा कंजुगेशन में होगा। नाइट्रोजन के पी के साथ कंजुगेशन होगा। लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर ऑर्थोगोनल होगा। इसका लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। लोन पेयर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। क्या होगा, ऑर्थो, मतलब पी की ऑर्बिटल ऐसे ऊपर को और वो वाला ऐसे तिरछा, ऑर्थोगोनल होगा 90 पे, लोन पेयर ऐसे 90 पे, और ये ऑर्बिटल इस वाले रीजन में सारे। लोन पेयर क्या ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, does not participate in conjugation, does not participate in conjugation, participate in conjugation, conjugation में participate नहीं करेगा। तो आपको एरोमेटिसिटी पूछेगा तो 6 में मर्डिंग ज्यादा होगी, इसकी कंपेयर, दोनों नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेम था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 6 और 5 की सेम थी, दोनों में Mn था, तो ये फैक्टर से नहीं हुआ। फिर आप किसमें गए, सर आपने बोला इससे नहीं जाओ, फिर देखो 6 में मर्ड में कंजुगेशन ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, 5, दोनों प्लेनर है, 4n+2 5 को फॉलो कर रहे हैं। चलो अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, ठीक है। पायरोल का लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि पिरिडीन का नहीं, ठीक है। चलो चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो क्या सर, अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने के, क्या चेक करने के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन, पहले पायरोल पे चेक करो। आपको पायरोल की ज्यादा रिएक्शन पढ़ने को मिलती है, पिरिडीन की नहीं मिलती, उसका रीजन देखते हैं। वाई पायरोल, सो जबकि एरोमेटिक ये ज्यादा है, देन या देखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन, एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन इज ग्रेटर देन पायरोल, aromaticity of pyridine is greater than pyrrole, greater than pyrrole, but more electrophilic substitution, but more electrophilic, ESR मतलब but more electrophilic, but more electrophilic substitution reaction, but more electrophilic substitution reaction, substitution reaction shown by pyrrole, not by pyridine, shown by pyrrole, not by pyridine। why not by pyridine, why ऐसा क्यों है? आप कह रहे हो ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है, ये क्या है, एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी का। आप कह रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, क्या कह रहे हो, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। जब ऐसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि पायरोल ज्यादा रिएक्शन देता है पिरिडीन के कंपेयर में, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो इन पायरोल, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एच, क्या, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पायरोल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पायरोल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पायरोल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 5 कम 5, 5 और 20, 1.5। जैसे ही आप अगर बेंजीन किसकी कैलकुलेट करने गए, ये तो आपने चेक कर दिया किसकी, पायरोल की, किसकी चेक कर दी, पायरोल की। अब चेक करो किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पिरिडीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पिरिडीन।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईडी लिखा पर अभी पूरा लिखा हूँ ईडी, आजकल ईडी है ना विपक्ष के नेताओं पे, कुछ ना हो जाए चलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ईडी, चोर मौसले भाई भाई, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। जो पार्टिसिपेट करेगी ये नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड करो कितने एच, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, पांच एच, एक एच, दो एच, तीन एच, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, पांच एच। तो क्या आ रहा? एक बार थोड़ा सही करेंगे जरा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, इसका छोड़, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से चेक करो, सॉरी सॉरी सॉरी, बेंजीन से। कि बेंजीन कम रिएक्शन देता है और ये ज्यादा देता है, इसका रीजन क्या याद है आपको? बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6H, कितने हैं? 6H। इससे कंपेयर करके आंसर वही आएगा, फिर भी ये ज्यादा देगा इसका रिएक्शन, वो बाद में बात करते हैं। इसमें क्या आएगा? 1, इसमें क्या आएगा? 1। तो इसकी ज्यादा है पायरोल की रिएक्टिविटी किससे? बेंजीन से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लिखो यहाँ पे? बेंजीन लिखो, बेंजीन से कंपेयर। पायरोल और बेंजीन में क्वेश्चन थोड़ा करते हैं कि पायरोल और बेंजीन में बेंजीन कम देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि ये ज्यादा देता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है पायरोल और बेंजीन में कंपेयर करना। थोड़ा थोड़ा मैं फ्लो में बह जाता हूँ, आप मेरी बात समझ। यहाँ पे ये है, आपको पूछ दिया पायरोल और बेंजीन में, किसमें? पायरोल और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? पायरोल की। पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 1.5, और बेंजीन की क्या है? 1। बेंजीन की क्या है? 1। हो जाता है यार, थोड़ा गलती हो जाती है। चार, दो क्लास, एक सुबह ले ली, एक अभी ले रहा हूँ, एक दिन को लेता हूँ, दो रात को लेता हूँ, दो रात को, तो होती है थोड़ा खोपड़ी खनक जाती है, ठीक है, ये मत समझना, ये कुछ है। चलो अब देखते हैं जरा, अब देखो जरा, अब देखते हैं जरा कि आप देखते हो, जैसे आप ब्रोमिनेशन कराने गए, जो हम ये कम, जैसे ब्रोमिनेशन करवाने गए, आपने ये लिया क्या? थायोफिन। आपने पायरोल लिया, थायोफिन लिया, या पायरोल लिया, या आपने थायोफिन लिया, पायरोल लिया, एक आपने बेंजीन लिया, एक आपने क्या है? बेंजीन। जैसे आप इसका ब्रोमिनेशन कराने गए, क्या कराने गए? ब्रोमिनेशन, और इनका भी ब्रोमिनेशन कराने गए, और इसका भी ब्रोमिनेशन करवाने गए, इसका भी क्या? ब्रोमिनेशन, इसका भी क्या करवाने गए? ब्रोमिनेशन। ये बात ध्यान रखेंगे, जब आप इनका कराने गए, इसका ब्रोमिनेशन, इसका ब्रोमिनेशन, इन सब का ब्रोमिनेशन करवाने गए, ये चलो, तो आपने क्या देखा? एक और ऐड कर दो, पायरोल भी, पायरोल भी ऐड कर दो। चलो चलो, एक पायरोल ऐड कर दो मैं यहीं पे, हाँ, पायरोल। तो जो थायोफिन है आपका, वो क्या करता है? मोनोब्रोमिनेशन करता है। क्या करेगा? मोनोब्रोमिनेशन। और पायरोल और फ्यूरेन, नाम लिख दो यार पहला, ये थायोफिन है, ये क्या है? थायोफिन, क्योंकि नाम लिखने से याद होता है। थायोफिन, ये क्या है? थायोफिन, थायोफिन। अब ना एक चीज के बारे में सोचो मत, हमेशा याद रखो, थायोफिन के बाद ये क्या है? फ्यूरेन, ये क्या? फ्यूरान या फ्यूरेन। ये क्या है? पायरोल, ये क्या है? पायरोल। ये आपका मोनोब्रोमिनेशन देता है। ये क्या देता है? केवल ओनली मोनोब्रोमिनेशन। और ये क्या देते हैं? पॉलीब्रोमिनेशन, पॉलीब्रोमिनेशन। और ये वाला आपका पायरोल भी क्या देता है? ऑन ब्रोमिनेशन पे ये भी क्या देता है? पॉलीब्रोमिनेशन। क्या करेगा? पॉलीब्रोमिनेशन। ये भी क्या देगा? पॉलीब्रोमिनेशन। जबकि बेंजीन सीधा रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन पे अगर ब्रोमिनेशन Br2 डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? मतलब कैटलिस्ट जैसे FeBr2 अब लेंगे, तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बेंजीन का इंक्रीज करेगा, तो इसकी प्रेजेंस में देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका बात देखते हैं। आप अभी इतना देखो, तब तक के लिए जय।